हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं आपकी अपनी टीचर अनुराधा सिंह। श्री समृद्धि क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले क्लासेस में हमने एक्सरसाइज 20A का क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व करा दिया है। इस क्लास में हम अगले क्वेश्चन से देखेंगे। तो चलिए हम अपना बिना टाइम वेस्ट किए आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। चलिए हम इसे देखते हैं। A rectangular water tank is 90 cm wide and 40 cm deep. If it can contain 576 liters of water, what is its length? तो यहाँ पर हमें एक रेक्टेंगुलर वाटर टैंक दिया है जिसकी जो वॉल्यूम है वो कितनी है 576 इन लीटर्स। ठीक है, यहाँ पर रेक्टेंगुलर वाटर टैंक का हमें वाइड दे रखा है कि इतनी चौड़ी है वो, एंड देन डेप्थ दे रखा है जिसकी हाइट है 40 सेंटीमीटर। तो हम सबसे पहले जो वॉल्यूम दिया है हमें लीटर में, हमें पता है कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू कितना होता है 1000 लीटर्स होता है। सबसे पहले जो वॉल्यूम दिया है इसे हम मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 576 जो वॉल्यूम है इन लीटर, इसे हम कन्वर्ट करेंगे मीटर क्यूब में। तो इसे हम क्या करेंगे, जब हम बड़ी यूनिट में जा रहे हैं तो हम इसे 1000 से डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड करेंगे तो ये मीटर क्यूब में आ जाएगा। मीन्स ये आंसर आएगा 0.576 मीटर क्यूब। तो ये हमारा वॉल्यूम हो जाएगा। अब हमें पता है कि जो सेंटीमीटर में दिया इसे हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, वरना हमारा आंसर जो है वो सेंटीमीटर में आएगा और इसे भी हमें सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले वॉल्यूम निकाल लेंगे। वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है हमारा L इंटू बी इंटू एच। वॉल्यूम हमने निकाल लिया मीटर क्यूब में 0.576 इक्वल्स टू लेंथ हमें निकालनी है तो इसे हम L रहने देंगे। ब्रेथ जो है वो हमारी दे रखी 90 सेंटीमीटर, लेकिन अगर हम सेंटीमीटर की बात करें यहाँ पे तो 1 मीटर इज इक्वल्स टू हमारा 100 सेंटीमीटर होता है। अब हम इसे क्या करेंगे, सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करेंगे। छोटी से जब बड़ी यूनिट में जाएगा तो 100 से डिवाइड कर देंगे हम। अब ये मीटर में हो गया। सेम ऐसे ही जो हमारा डीप है मीन्स हाइट जो है वो 40 सेंटीमीटर, इसे भी हम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे। तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे। तो अब हम यहाँ से अपना लेंथ निकालेंगे, वो हो जाएगा 0.576। यहाँ पर जो वैल्यू डिवाइड में है इक्वल के इधर आते ही वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, और जो वैल्यू मल्टीप्लाई में है वो वैल्यू इधर आते ही डिवाइड में हो जाएगी। अब इसे हम डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 0. अगर इनसे सॉल्व करें तो 10 10 100 होता है, और इसे सॉल्व करेंगे तो 57.6 हो जाएगा डिवाइड बाई 9 इंटू 4। अब हम यहाँ से निकालेंगे तो 9 1 जा 9, 9 का जब टेबल पढ़ेंगे तो 9 6 जा 54 होता है, एंड देन डेसिमल लगा करके 9 4 जा 36। यहाँ से 4 1 जा 4, तो 4 1 जा 4 हो जाएगा, और 4 6 जा 24। मीन्स जो हमारा लेंथ है अगर इन मीटर्स हम निकाले तो आ जाएगा हमारा 1.6 मीटर, और अगर इसे हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो हमारा लेंथ आ जाएगा 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 160 सेंटीमीटर। आप जिसमें चाहें उसमें वैल्यूज को निकाल लीजिएगा। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 17। चलिए हम इसे देखते हैं। A beam of wood is 5 meter long and 36 centimeter thick. It is made of 1.35 meter cube of wood. What is the width of the beam? तो यहाँ पर जो बीम है एक वुड का, उसकी लेंथ दे रखी है हमें 5 मीटर, एंड देन इसकी हमें थिकनेस दे रखी है यहाँ पे 36 सेंटीमीटर, और उसका जो वुड का वॉल्यूम है वो हमें मीटर क्यूब में दे रखा है 1.35 मीटर क्यूब। यहाँ पर हमें इसका ब्रेथ निकालना है। चलिए हम इसे देखते हैं कैसे करना है। हमें पता है वॉल्यूम जो होता है L इंटू बी इंटू एच। पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही इसे भी करना है। तो जो वैल्यूज दी है यहाँ पे हम पुट कर लेंगे 1.35 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू, हमें ब्रेथ निकालना है, हमें लेंथ कितनी है 5 मीटर, तो यहाँ पुट कर देंगे, एंड देन थिकनेस दे रखी है हमें यहाँ पर मीन्स हाइट दे रखी है, तो ब्रेथ का ब्रेथ ही रखेंगे, और हाइट जो है हमें सेंटीमीटर में दे रखा है। हमें पता है कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है। अब हम क्या करेंगे, इसे छोटी से बड़ी यूनिट में जाना है तो हम डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 36 डिवाइड बाई 100। अब ये भी हमारा मीटर में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं।
यहाँ से हम वृत्त निकालेंगे तो हो जाएगा 1.35। जो वैल्यू यहाँ डिवाइड में है इक्वल के इधर आते ही वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, और जो वैल्यू मल्टीप्लाई में है वो इक्वल के इधर आते ही डिवाइड में हो जाएगी। अब आगे हम इसे सॉल्व करते हैं, तो जब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो जो डेसिमल है वो 2 नंबर राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारा आ गया 135 डिवाइड बाई 5 इंटू 36। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35। 9 से करेंगे तो 9 3 जा 27, 9 4 जा 36। तो ये वृत्त आ जाएगा हमारा 3/4। इसे हम जब सॉल्व करेंगे आगे तो आ जाएगा हमारा, सॉल्व करते हैं तो 0 पॉइंट यहाँ पे 0 लगा देंगे तो हो जाएगा, यहाँ करके देख लेते हैं हम रफ में 4 और यहाँ 3। तो इसे करेंगे तो यहाँ पे एक डेसिमल लगाएंगे और एक 0 बढ़ा देंगे, तो 4 7 जा 28, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2, ये कैंसिल, एक 0, 4 5 जा 20, मीन्स हमारा आंसर आ चुका है 0.75। यहाँ पर 0.75 यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ स्पेस नहीं है तो 0.75 इन मीटर्स। लेकिन अगर हम इसे सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो वृत्त आ जाएगा हमारा 75 सेंटीमीटर। आपको जिसमें भी वैल्यू सुटेबल लगे आप लिख सकते हैं। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर था। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 18। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, देखते हैं इसे। द वॉल्यूम ऑफ अ रूम इज 378 मीटर क्यूब। हमें रूम का वॉल्यूम दे रखा है, एंड द एरिया ऑफ इट्स फ्लोर इज 84 मीटर स्क्वायर। और उस रूम का जो फ्लोर है उसका एरिया दे रखा है 84 मीटर स्क्वायर। फाइंड द हाइट ऑफ द रूम। तो हमें हाइट निकालनी है उस रूम की। तो यहाँ पर हमें वॉल्यूम दे रखा है, तो जो भी चीज वैल्यू दी होगी उसे हम लिख लेंगे उसका फॉर्मूला। तो वॉल्यूम दिया है तो वॉल्यूम होता है हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये हमें दिया हुआ है। और यहाँ पर एरिया दिया हुआ है, एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ रूम, रूम का जो फ्लोर है उसका एरिया दे रखा है 84 मीटर स्क्वायर। और जो वॉल्यूम है यहाँ पर हम एरिया जो होता है हमारा वो होता है हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ, मीन्स जो ये वैल्यू है वो किसके इक्वल है 84 मीटर स्क्वायर की, ये जो वैल्यू है एरिया की। तो हमें बाकी चीजें पता है। वॉल्यूम है हमारा कितना है, वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे इस इक्वेशन में 378 मीटर क्यूब, तो चेंज करने की जरूरत है नहीं। यहाँ पर एरिया भी हमें मीटर स्क्वायर में दिया है तो यहाँ वैल्यूज पुट कर दीजिए, और यहाँ से हमें हाइट निकालना है इस क्वेश्चन का। तो यहाँ से हाइट निकालनी है तो ये हो जाएगा हमारा 378 डिवाइड बाई मल्टीप्लाई में 84, तो इक्वल के इधर आते ही वो डिवाइड में हो जाएगा। अभी तक तो आप समझ ही गए होंगे हमारे साथ मैथ सॉल्व करते करते। अब यहाँ से हमें हाइट निकालना है, तो इसे हम कैलकुलेट करने के लिए हम कैलकुलेटर ले लेते हैं ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। आप तो डिवाइड कर ही सकते हैं। 378 डिवाइड बाई 84, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 4.5। आप भी कैलकुलेटर में करके देख लीजिएगा इसे। तो ये हमारा मीटर में आ चुका है, हमारा हाइट इस क्वेश्चन का आंसर है। जो हमें इस क्वेश्चन में पूछा था कि हाइट क्या होगी उस रूम की, एरिया और वॉल्यूम हमें गिवन था। तो आज की वीडियो हम यहीं स्टॉप करते हैं। आई होप कि ये सॉल्यूशंस आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको हमारे वीडियोज अच्छे लगे हो तो इसे एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो बिना बोले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि आपको नए वीडियोज के अपडेट्स मिलते रहें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।